मेरे से पहले जो भाषण पाशा पटेल साहब ने किया था, उन्होंने उसमें एक संकेत दिया कि आजादी के बाद से लेकर के एमएसपी पे खरीद जब से शुरू हुई तब से लेकर के अब तक देश में 77 लाख जो है कुल मिलाकर 2 लाख टन तुअर की प्रिक्योरमेंट हुआ था। वो पिछले एक साल में 77 लाख टन प्रिक्योरमेंट केवल महाराष्ट्र में हुआ है। अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, गेहूं और चावल जिसका प्रिक्योरमेंट जो है वो एफसीआई के से होता है। बाकी जितने भी कोर्स ग्रेन्स हैं और जितने भी ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, इन सब का प्रिक्योरमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम में होता है। जब हमारी सरकार बनी थी उस समय में पिछले 10 साल से जो संस्थान इस प्रिक्योरमेंट का काम करती है, नेफेड, उसकी जो सॉवरेन गारंटी भारत सरकार देती है, उसको जो क्रेडिट गारंटी देती है, वो 1900 करोड़ रुपए के आसपास थी जब हमारी सरकार। उसमें से भी कभी भी किसी भी एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नियोजन प्रिक्योरमेंट के लिए नहीं किया गया था। 2014 से लेकर के 2018 तक वो 1900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जो है वो 1900 से बढ़ के 2500, 2500 से 4500, 4500 से 9500, 9500 से 19,500 करोड़ और 19,500 से 29,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भारत सरकार की पे आज प्रिक्योरमेंट हो रहा है। और जो पिछली सरकार के समय में 200 करोड़ रुपए का उसके समय में नियोजन होता था, मैं इस बात को प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में 29,000 करोड़ रुपए का प्रिक्योरमेंट जो है वो देश की सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के माध्यम से इन सारे कमोडिटीज का किया है। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं। एक रोबस्ट मैकेनिज्म और इस दिशा में कैसे अब स्ट्रेंथन किया जा सकता है, किसानों को और अधिक राहत कैसे प्रदान की जा सकती है, इसको बनाने के लिए जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की दी है। हम सब नीति आयोग के साथ में मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक और खुशखबरी, एक और दिवाली मनाने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के किसानों को देने वाले हैं। सर, डी ऑयल केक पर जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात की जा रही है, क्या सरकार इसको बढ़ाने पर किसी तरह का विचार? देखिए, हम इन सारे विषयों के ऊपर सहजता के साथ में विचार कर रहे हैं। 3% से बढ़ा करके 7% किया है। देश के किसान और देश के उद्यमी, इन दोनों के हितों को और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए जो कोई भी निर्णय आवश्यक होगा उस निर्णय को लेने का हौसला और क्षमता माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में है। सर